मैं जीआईसी लेक्चरर हूँ जी। भैया हमारे डिप्टी जेलर हैं नोएडा में जी। रात में सोए 11 बजे तक तो कुछ भी नहीं था जी। 11 बजे के बाद फिर वो कब छत के रास्ते आए, इंटर किए और दरवाजे से वहाँ खोल के फिर अंदर आए, बक्से को तोड़ना काटना और पूरे सामान को जितने भी ज्वेलरी, पैसा, कैश, कपड़ा था सब लेके। नमस्कार दोस्तों, चर्चा देखिए आजमगढ़ में जोरों से है, लेकिन ग्रामीणों को डर चोरों से है। या काफी संगीन मामला जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखिए तरह तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, वैसा ही मामला आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। फरीदपुर में यह मामला देखिए काफी या झकझोर देने वाला है कि जहां आम इंसान देखिए डर के साए में जी रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही बढ़ती जा रही है और वो अपने आप को असहाय मानता है। लेकिन आज एक घर में ऐसी देखिए वारदात हो गई और एक ही गांव में बताया जाता है चोरों ने इस कदर आतंक मचा दिया कि कई घरों में चोरियों को अंजाम देने का प्रयास किया। हम उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना किन परिस्थितियों में उमड़ कर सामने आ गई। क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है और बताया जाता है कि यह देखिए जो कहा नहीं जाता कि प्रशासन की लापरवाही आज ये सर्वश्रेष्ठ है। इनके घर में आईजी से डीआईजी बड़े उच्च पद पर हैं, लेकिन आज जब अपने आप को ये उस योग्य उस पद पर होते हुए असहाय महसूस करते हैं तो वहां आम जनता की क्या हालत होगी। आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? संजय सिंह। तो आप कार्यरत किस पद पर हैं? मैं जीआईसी लेक्चरर हूँ जी। भैया हमारे डिप्टी जेलर हैं नोएडा में जी। हम दो भाई हैं। तो कैसे इतनी बड़ी घटना आपको कैसे अब घटना जानकारी का मतलब क्या है कि जैसे कि रात में सोए 11 बजे तक तो कुछ भी नहीं था जी। 11 बजे के बाद फिर वो कब छत के रास्ते आए, इंटर किए और दरवाजे से वहाँ खोल के फिर अंदर आए, बक्से को तोड़ना काटना और पूरे सामान को जितने भी ज्वेलरी, पैसा, कैश, कपड़ा था सब लेके। कुछ अनुमान है कि कितना तक गया हो? 20 से 25 लाख के लेवल ले गए। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफी संगीन मामला है कि हमने जितने भी रिपोर्टिंग किया है, तहरीर के दरमियान प्रशासन आती है तरह तरह की देखिए बातें कर कर पीड़ित को और भी मजबूर कर देती है। लेकिन आज हमारे बगल में आप देख ही रहे होंगे कि यह उस योग्य उस पद पर होते हुए आज ये चोरों के हाथे पीड़ित हैं। तो अच्छा एक चीज बताइए कि आपको ये कैसे जानकारी हुई कि हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं इसकी जानकारी तो हमें नहीं हुई। जब सुबह हमारे घर पे जो वह काम करती हैं झाड़ू पोछा के लिए जी जी। वो आई हैं और उसके बाद तो दरवाजा खुला मिला। मेन गेट, चूंकि एंट्री तो किए थे छत से जी जी, लेकिन जब चोरी करके निकल गए थे मेन गेट का जो एंट्रेंस है उसी रास्ते निकल गए थे। तो वहाँ पे मम्मी ने समझा कि हमारी मिसेज ने दरवाजा खोला होगा सुबह जी। हमारी मिसेज ने समझा कि मम्मी ने खोला होगा, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। फिर वो जब झाड़ू पोछा करने के लिए जिस रूम में उन्होंने चोरी किया को अंजाम दिया उस रूम में गई तो सब ताले टूटे और सामान बिखरा हुआ था, ही अलग बिखरा था। तब वो जाके वहाँ बताई कि ऐसी ऐसी घटना है, देखिए क्या क्यों ऐसा है। तो श्रीमती जी वहाँ देखी, उसके बाद हमको सूचित किया, फिर मम्मी को सूचना हुई, तब सभी लोगों को जानकारी हुई। इतनी बड़ी घटना घट गई, किसी को कानून का भनक नहीं। सुबह जानकारी। क्या लगता है कि वो चोर प्रोफेशनल या आसपास? जी प्रोफेशनल ही थे, क्योंकि फोरेंसिक टीम आई और उन्होंने किया, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला। क्या लगता है कि जगह जगह देखा जाता है प्रशासन काफी ढिलाई बरत रही है? और प्रशासन की ढिलाई तो क्या कह सकते हैं, लेकिन जो मेरे साथ घटित हुआ तो शॉकिंग तो है। कहीं न कहीं देखा जाता है पीड़ित कहता है कि प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार है कि जैसे बाकी चीजें, मैं तो कल से दिन भर में खुद अटेंड किया हूँ। मौके पे थाना इंचार्ज जी आए भी, चौकी इंचार्ज आए, सब कुछ है, लेकिन आए, मौके का मुआयना किए और चले गए। उसके बाद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और जांच क्या आगे बढ़ी क्या नहीं बढ़ी, कुछ आउटपुट तो मिला नहीं, ना कोई सूचना है, तो क्या कह सकते हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? प्रशासन तो आश्वासन तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन ठीक है और दोनों में रिपोर्ट में उसका परिणाम आने में बड़ा अंतर होता है। अच्छा, और आपके जिस समय घटना की वारदात हुई तो आपके आसपास भी ऐसा कोई माहौल हुआ है? मौका कि जैसे हमारे यहाँ 4-5 घरों में अटेम्प्ट किया। 4-5 घर में अटेम्प्ट किया है। 2 में सफल रहे। एक मेरे पास, एक भोला भैया का घर है जिसको अरविंद कुमार सिंह नाम है, रिटायर्ड है सब इंस्पेक्टर से, उनके घर पे अटेम्प्ट हुआ है। उनके यहाँ चोरी हुई है। उनके यहाँ तो
छत के रास्ते नहीं सफल हो पाए तो ग्रिल को काटा है, काटने के बाद तब अंदर प्रवेश किए हैं और चोरी का अंजाम देके निकल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी देखिए संगीन मामला है कि जहाँ देखिए आज प्रशासन और उच्च पदों पे रहते हुए देखिए आज उस चोर के शिकार हो गए। लेकिन समस्या यह है कि जब पीड़ित परिवार इस कदर परेशान होता है तो प्रशासन का रवैया या वीडियो या सूचना के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपको तरह तरह की खबरें मिलती ही होंगी कि प्रशासन का क्या रवैया है। और आइए हम आपको घटना स्थल की तरफ ले चलते हैं कि आखिर चोरों ने वहां घटना स्थल पे क्या क्या कारनामा किया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। आइए हाँ दोस्तों, आइए हम घटना स्थल की तरफ चलते हैं। और फिर से आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इनका जो रहन पहन या जीवन यापन होता था, चोरों ने इस घटना को अंजाम इस कदर दिया है। आप यहाँ इनके सहन दरवाजे का दिशा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी प्लानिंग के तहत और किसने प्रोफेशनल तरीके से ये चोरी को या घटना को अंजाम दिया होगा। अभी हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियो के माध्यम से और भी जागरूक हो जाए और भी जो ग्रामीण है काफी सतर्क हो जाएं। तो यहाँ की आप दशा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी देखिए जैसे का तैसा ही व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित फोरेंसिक टीम आने के बाद जी, जब फोरेंसिक टीम चली गई है तो सामान को व्यवस्थित किया गया, इधर हटाया गया। बाकी सब तितर बितर थे, बक्से को खोल के उधर था, वो बक्सा टूट के ताला देख रहे हैं, टूटा हुआ सब ओपन था। जी जी। और जो भी सामान उनको निकालना था, पैसा, ज्वेलरी और जो नए कपड़े थे, कपड़े तक भी लेकर चले। कम से कम 2 लाख के कपड़े लेके गए। 2 लाख की? कम से कम 2 लाख के कपड़े। क्या लगता है कि कितने की तादाद में रहे होंगे कि आगे इतनी? अब चूंकि रात में कितने की संख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदर किसी के घर के प्रवेश कर रहे हैं, वो भी किसी अननोन जगह पे, तो 1 2 तो 4 तो हो नहीं सकते। जी जी। समूह में ही रहे होंगे। और चोरी कम इसको डकैती कह सकते हैं कि घर में घुसना, तोड़ना, काटना, पीटना और लेके जाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देखिए कुंडा तो अभी आपको साधारण ही दिख रहा हो, लेकिन इसी पेटी के बगल में आप यह देख सकते हैं कि किन वारदातों से देखिए इसको तोड़ा गया है। आखिर वह औजार के साथ साथ वो इतने दुरुस्त और घटना को अंजाम दिए हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस कदर चोरी की घटना को अंजाम। लेकिन समस्या यह है और यहाँ की आप दशा देखकर ही अभी तो ये व्यवस्थित किया गया है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। यहाँ की तरह तरह की घटना आपने देखा ही होगा कि कभी जानलेवा हमला कर दिया जाता है, खुद को बचाने के चक्कर में सिर फोड़ दिया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि आज यहाँ इस घर में सबसे बड़ी चोरी जो बताया जाता है कि ये कार्यरत जेलर के पद तक हैं, इनके घर में आईजी से डीआईजी हैं, लेकिन देखिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। नॉर्मल परिवार होता तो उसकी कहां तक रवैया होती, कहां तक सुनी होती, यह जांच का विषय है। और जो भी प्रशासन और शासन से आग्रह है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि यह समस्या आजमगढ़ जिले में काफी बढ़ रही है। लेकिन अभी कोई खुलासा नहीं हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला कहां का और कैसा है। और आप इसी तरह बने रहिए, जैसे ही कोई खुलासा होता है इस घटना को लेकर या तमाम जिले में आजमगढ़ में जो घटनाएं घट रही हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नई खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।